किताब मुकद्दस में से गिनती के 22वें बाब की तिलावत। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरिया यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरहू के मुकाबिल खैमे खड़े किए। और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बल्क बिन सफूर ने देखा था। इसी मोआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मोआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मोआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफूर मोआबियों का बादशाह था। सो उसने बाऊर के बेटे बिलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और यह कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे जमीन की सतह छिप गई है, अब वो मेरे मुकाबले ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मारकर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उससे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलऊन होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बिलाम के पास पहुंचे और बल का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनांचे मोआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? बिलाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बल्क बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे ज़मीन की सतह छिप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बिलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तो उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बिलाम ने सुबह को उठकर बल्कि उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं देता। और मोआब के उमरा चले गए और जाकर बल्क से कहा कि बिलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफ़ा बल्क ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ और शुमार में भी ज़्यादा थे। उन्होंने बिलाम के पास जाकर उससे कहा, बल्क बिन सफूर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आली मनसब पर तुझे मुमताज़ करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूंगा। सो तू आजा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बिलाम ने बल्क के खादमों को जवाब दिया, अगर बल्क अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बिलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं तो तू उठकर इनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी पर अमल करना। सो बिलाम सुबह को उठा और अपनी गद्दी पर जीन रखकर मोआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गज़ब भड़का और खुदावंद का फरिश्ता उससे मज़ाहमत करने के लिए रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गद्दी पर सवार था और उसके साथ उसके 2 मुलाजम थे। और उस गद्दी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोक के खड़ा है। तब गद्दी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बिलाम ने गद्दी को मारा ताकि उसे रास्ते पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो ताकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थीं। गद्दी खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बिलाम का पांव दीवार से पिचका दिया। सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मुकाम में खड़ा हो गया जहां दाहिनी या बाईं तरफ मुड़ने की जगह न थी। फिर जो गद्दी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा तो बिलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बिलाम जुला उठा और उसने गद्दी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गद्दी की जुबान खोल दी और उसने बिलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गद्दी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चढ़ाया, काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गद्दी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गद्दी नहीं हूँ जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ
پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اس نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی۔ اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلعام نے خداوند کے فرشتے سے کہا مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روک کے کھڑا ہے۔ سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے بلعام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلعام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا۔ جب بلک نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصے میں واقع تھا۔ تب بلک نے بلعام سے کہا کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں؟ بلعام نے بلک کو جواب دیا دیکھ میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلعام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ قریت حسات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلعام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ دوسرے دن صبح کو بلک بلعام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا۔ آمین۔